हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम बात किए थे अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग लास्ट वीडियो में एक ब्रीफ आइडिया लिए थे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो एक्चुअली हमारे फ्रेंड होते हैं। हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स होते हैं? क्योंकि जब भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं या फिर बैक्टीरिया बोलता हूं या फिर वायरस बोलता हूं, तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये जो है हमारे दुश्मन हो सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जो हमारे बॉडी में, या फिर सिर्फ हमारे बॉडी में ही क्यों, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ये इन सबको बीमार कर सकते हैं बच्चों। तो इसका अगर बात किया जाए बच्चों, दो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमें बहुत अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ में आया? हो सकता है कि वो हमारे खाने को ही स्पॉइल कर दें या फिर खाने को खराब कर दें। समझ में आ रहा है? वो हमारे क्लॉथ्स को खराब कर दें, या फिर लेदर वाले जो सामान जो होते हैं, बारिश के महीने में ज्यादा से ज्यादा जो लेदर का जो चीज होते हैं, ये भी खराब होते हैं बच्चों। किसके वजह से? इसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से। ना ही ह्यूमन में, बट ये प्लांट में, अलोंग विद दैट कुछ अदर एनिमल जैसे भेड़, बकरी, गाय, इन सब में ये बीमारी कर सकते हैं। तो जैसे कि बीमारी का बात आ गया बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर बीमार करते हैं या फिर हमें बीमार करते हैं, इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको पैथोजेंस कहा जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर पैथोजेंस, तो क्या बोलोगे? द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। समझ में आ गया? तो इनके वजह से डिजीज होता है। लेकिन बात यहां पे आता है कि ये जो डिजीज होता है या फिर पैथोजन हमें किस हिसाब से आते हैं? जब भी कभी हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास या फिर किसी भी एक पर्सन को अगर एक पर्टिकुलर डिजीज हुआ है, और अगर हम इससे बातचीत करते हैं या फिर हमें एक एयर या फिर जो इन्फेक्टेड एयर अगर हम लोग लेते हैं, इन्फेक्टेड वाटर अगर पी लेते हैं, तो उसी के टाइम पे क्या होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहीं से ये डिजीज का और एक टाइप्स हो गया बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज? क्या होता है? ए डिजीज व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर किसी को अगर बुखार हुआ है, जैसे कि ले लो सर्दी पकड़ा है किसी को, हो गया, और उसके साथ हम बात कर देते हैं, और कुछ दिन बाद हमें भी जो कुछ भी होता है, हमें भी क्या हो जाता है, हमें सर्दी पकड़ लेता है। तो इसका मतलब क्या? इसका जो सर्दी था वो हमारे में ट्रांसफर हो गया, और जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है उसी को ही कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है बच्चों। और चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो या फिर वायरस की वजह से हो, किसी भी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बीमारी होता है या फिर जो डिजीज होता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? इन्फेक्शियस डिजीज बोल के कहा जाता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? ए डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय एन अटैक फ्रॉम माइक्रोब्स। हो गया, इट्स कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है? ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको पैथोजेंस कहा जाता है। जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है इसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, और जिसके वजह से होता है, जिसकी माइक्रोब्स के वजह से होता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक इन्फेक्शियस डिजीज बोल के कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहला बात आता है बच्चों कि ये डिजीज जो होते हैं ये हमारे पास या फिर हमारे बॉडी के अंदर आते कैसे हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर में हैं, ये हम लोगों के अंदर एंटर कैसे करते हैं? चलिए बच्चों, उसी को ही देखते हैं कि द कम्युनिकेबल डिजीज और हाउ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होते हैं? तो सबसे पहला जो बात आता है बच्चों, बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं आपको बोला था, अगर किसी भी पर्सन को सर्दी हुआ है या बुखार हुआ है और कंटिन्यूसली वो लोग छींकते हैं, तो वो क्या होंगे? जब भी वो लोग छींकेंगे, यहां से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं से ही निकलेंगे, उसके मुंह से भी निकलेंगे, और जो है वो एयर में घूमते रहेंगे। और उसी एयर को अगर हम इनहेल करते हैं या फिर सांस में अगर उसी एयर को हम लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? हमारे बॉडी के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए, और हमें जो है वो बीमारी कर सकते हैं, हमें बीमार बना सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर हमें पता है
अगर किसी पर्सन को पता है कि उसको एक पर्टिकुलर बीमारी हुआ है, तो जब भी वो आपका छींके उसी टाइम पे उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको जो है उसको अपने मुंह को जो है वो कवर करके उसको छींकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके अलावा अगर हम गंदा पानी पीते हैं, अगर इन्फेक्टेड वाटर भी अगर पीते हैं बच्चों, तो बहुत चांसेस है कि उसी वाटर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे। समझ में आ गया? अगर हमें कभी भी मॉस्किटो या फिर मक्खी अगर काटते, ज्यादातर मक्खी तो काटते नहीं, अगर हमें मॉस्किटो कभी भी काटती है तो उसी में भी हमें बीमारी होने का चांसेस रहता है। और जाने अनजाने में अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर किसी बीमार पर्सन के टच में अगर आ जाते हैं तो यहीं पे भी हमें डिजीज अटैक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? तो अभी थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं अबाउट द डिजीज व्हिच कैन स्प्रेड बाय द इंसेक्ट। हो गया? तो इंसेक्ट के बारे में क्या हो सकता है? तो इंसेक्ट लोग क्या करते हैं, इनके बॉडी के ऊपर हो या फिर बॉडी के बाहर हो, दे कैरी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये लोग क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके आते हैं और ह्यूमन में छोड़ देते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको कैरियर कहा जाता है, क्योंकि दे आर एक्चुअली कैरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हीं के वजह से ही हमारे पास क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अफेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? द इंसेक्ट व्हिच ट्रांसमिटेड और जो ट्रांसमिट्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन, जो बाहर से हम लोगों में ट्रांसफर करते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों? कैरियर्स कहा जाता है। और दो कॉमन बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं जो हमारे बुक में भी दिया गया है। एक है हाउस फ्लाइज जो मक्खी, एंड मॉस्किटो। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउस फ्लाई एक्चुअली करते क्या है, या फिर जो मक्खी। तो ये जो मक्खी होते हैं बच्चों, ये ज्यादातर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जहां पे गार्बेज रहता है, जहां पे ह्यूमन का एक्सक्रीटा प्रेजेंट रहता है, काउ डंग, या फिर सबसे गंदी से गंदी जगहों पे हमें ये देखने के लिए मिल जाते हैं। ये भिन भिनाते रहते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, और जब भी ये लोग इसके ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज ले लो ये किसी आपका जो है एक गार्बेज के ऊपर ये बैठा है ये मक्खी, तो इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये सब क्या होंगे बच्चों? इसके पैर में चिपक जाएंगे। इसके पैर में क्या हो जाएंगे? सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके पैर में चिपक जाएंगे। देन ये फिर क्या करेगी, उड़ के आएगी और आके डायरेक्टली हमारे खाने के ऊपर बैठ जाएगी। ज्यादातर ये अनकवर फूड के ऊपर बैठ जाते हैं। समझ में आया? हमारे अनकवर फूड, जो फूड ढका हुआ नहीं रहता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जैसे कि ये बैठ जाते हैं, इसके लेग्स में, इसके पैर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे खाने में, हमारे खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अभी क्या हो जाता है, और उसी फूड को अगर हम खाते हैं, अगर उसी फूड को हम कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पैर में थे ये सारे के सारे कहां पे आ गए? हमारे बॉडी के अंदर आ गए, और वो लोग डिजीज करेंगे। समझ में? और इसका अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो कॉलेरा, टाइफॉइड, डायरिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि किसके वजह से होता है? हाउस फ्लाइज की वजह से होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो हमें तो सावधानी तो बरतनी चाहिए ना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हमारे आसपास कहीं पे कूड़ादान है तो इसको प्रॉपरली हमें कवर करना चाहिए। जो फूड हम लोग बना चुके हैं इसको हमेशा जो है हम कवर अप करके रखें ताकि फ्लाइज इसके ऊपर बैठ ना पाए। जितना भी हो सके बच्चों हमें बाहर का खाना, जो रोड साइड में जो ठेला लगा हुआ रहता है, ये सारे खाने को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हमें, अगर हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट है तो हमें इंसेक्टिसाइड भी जो है स्प्रे करना चाहिए। और अगर उससे भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं ताकि एक पर्टिकुलर डिजीज हमें ना हो बोल के। तो ये था बच्चों अबाउट द हाउस फ्लाइज की वजह से हमें क्या क्या करना चाहिए, हाउस फ्लाई कैसे डिजीज स्प्रेड करते हैं। अभी आ जाओ बच्चों द मेन पार्ट्स, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं तो मॉस्किटोज की वजह से। मच्छर, हम सबको पता है बच्चों की मॉस्किटो के वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। मलेरिया, डेंगू, ये कुछ मॉस्किटोस ऐसे होते हैं जब भी हमें काटते हैं तो क्या होता है, मॉस्किटो एक्चुअली जब भी हमें काटते हैं तो यहां पे क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट कर देते हैं बच्चों। समझ में आया? तो जब भी ये लोग काटेंगे क्या होगा, इनके जो ये जो रहता है यहीं से क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं।
समझ में आया बच्चों? जो प्रोटोजोआ जो रहते हैं ये हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। और मलेरिया के बारे में सबको तो पता ही है। तो क्या होते हैं ये मॉस्किटो, हमेशा क्या करते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर, जो पॉन्ड के, जो तालाब के जो पानी रहता है, जो ड्रेन होता है, जो पूल्स होता है, ये इन जगहों पे वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और यहीं से उनका जो नंबर जो है वो धीरे 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 बढ़ते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, आपका डिजीज स्प्रे करते हैं और डिजीज, मलेरिया डिजीज जो है वो स्प्रेड अप करते हैं। वो कैसे होता है, एक मॉस्किटो होता है वो जो जिसको फीमेल एनोफिलिस बोल के कहा जाता है और ये क्या करता है, हमें मलेरिया करती है। और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होता है इसके वजह से हमें क्या, डेंगू का बीमारी होता है बच्चों। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे क्या स्टेप्स लेना चाहिए? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें देखना है कि हमारे आसपास पानी जमा होकर रहना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कूलर है तो उसको जो है प्रॉपर्ली या फिर रेगुलर बेसिस पे जो है हमें इसको साफ करना चाहिए। अगर घर के ऊपर ओवरहेड टैंक है तो उसको भी हमें कवर अप करके रखना चाहिए। जितने भी ड्रेन है हम लोग आसपास देखेंगे कि वो भी आपका कवर अप हो सके। और अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम हमें यूज करना चाहिए। मॉस्किटो रात को सोते वक्त हमें मॉस्किटो ना काटे बोल के हमें मॉस्किटो नेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? तो क्या ये बस 2 ही एक डिजीज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? नहीं बच्चों, हमें पूरा का पूरा एक लिस्ट दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, ये किस किस के वजह से होते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, एयर से ट्रांसफर होता है, मीजिल्स, आपका चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों की वायरस की वजह से होते हैं। और ये सारे के सारे किसके, एयर, आपका वाटर और डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, कोलेरा एंड टाइफाइड हो गया, ये किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये किस गंदा पानी पीने की वजह से होता है। हेपाटाइटिस ए का अगर बात किया, ये वायरस की वजह से होता है और ये भी किसी हिसाब से होता है अगर हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फिर वाटर से ही ट्रांसफर होता है। तो इसी केसेस में हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन तो लेना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट हमें बॉइलिंग वाटर पीना चाहिए। मलेरिया के बारे में अभी हम लोग पढ़े। ये था बच्चों पूरा का पूरा ह्यूमन में ये क्या क्या बीमारी कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़े हैं कि एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते, प्लांट को भी नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल्स में वो क्या करते हैं। तो एनिमल्स में बच्चों आप लोग बहुत बार सुने होंगे एंथ्रैक्स बोल के एक बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है, जहां पे क्या होता है, ये कैटल के लिए जानलेवा हो सकता है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कुछ कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि आपका कैटल का जो फूट होता है, उनका पैर या फिर उनके मुंह को खराब करते हैं, जो कि आपका वायरस की वजह से ही होता है। कुछ ये डिजीज होते हैं बच्चों। देन अभी बात करते हैं कि प्लांट में क्या होता है। प्लांट का अगर बात किया जाए तो ये प्लांट को भी ये अटैक करते हैं, जैसे व्हीट आपका क्रॉप हो गया, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, इन सारे के सारे प्लांट में भी आपका बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से कुछ कुछ बीमारी होती है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा क्रॉप जो होते हैं ये ग्रेजुअली इनका जो इल्डिंग कैपेसिटी जो रहता है वो कम हो जाते हैं, कम फ्रूट्स आते हैं बोल सकते हैं। तो कौन कौन सा डिजीज होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे लिस्ट दिया गया है, जैसे कि ये हो गया आपका साइट्रस कैंकर। ये क्या होता है, एयर से ट्रांसमिटेड होता है और ये किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। देन रस्टिंग ऑफ व्हीट, व्हीट का जो रस्टिंग जो होता है ये फंगाई की वजह से होता है, ये भी आपका एयर और सीड से ट्रांसफर होता है। देन येलो वैन मोजाइक जो भिंडी में हमें देखने के लिए मिलता है, ये किसकी वजह से होता है, जो वायरस की वजह से होता है। तो ये जितने भी डिजीज दिया गया है बच्चों, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर आपका यहाँ पे हो, ये सबको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड पॉइजनिंग के बारे में। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों ये वीडियो समझ में आया? अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।